दोस्तों यहाँ पर आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लाए हैं उत्तराखंड पुलिस के स्टूडेंट्स के लिए। वह स्टूडेंट जो उत्तराखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी की क्वेरीज आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि आपके लिए उत्तराखंड पुलिस के लिए क्या क्या तैयारी है, कहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कितने नंबर आपको लाने चाहिए, और इसके अलावा उत्तराखंड पुलिस का जो सैलरी स्ट्रक्चर है, सैलरी आपको कितनी मिलेगी, वह सभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। शुरुआत हम उत्तराखंड पुलिस की सैलरी से बात करेंगे कि सैलरी आपको कितनी मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बेसिक पे आप देखिए, और बेसिक पे यहाँ पे जो आपकी है वह है 21,700 रुपए। 21,700 रुपए आपकी बेसिक पे है, यानी इतनी सैलरी तो आपको मिलती ही मिलती है, इससे बल्कि कई ज्यादा मिलती है। फिर इसके बाद आता है डीए। डीए यानी जो आपका यहाँ पे जो बेसिक सैलरी है उसमें भी 31% जुड़ के मिलेगा। जो वर्तमान में इसकी स्थिति है वो 31% है, तो डीए आपको 31% बढ़कर मिलेगा। और 21,700 का अगर आप 31% लाओगे तो वह बनेगा 6,727 रुपए, प्लस आपको यह भी मिलेगा। फिर इसके बाद आपको HRA मिलेगा, यानी हाउस रेंट जो अलाउंस है वह मिलेगा। कितना मिलेगा देखिए, कहीं पर आपको 1800, कहीं पर आपको 2200, कहीं पर आपको 2650, यानी ये डिपेंड करता है कि आप किस शहर में हैं। अगर आप मेन शहर में जैसे देहरादून शहर में, कोई बड़े बड़े शहर में है, तो वहां पे आपको 2650 मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कहीं दूर दराज क्षेत्र पे है तो वहां पे आपको 1800 मिलेगा, तो मिनिमम आपको 1800 तो मिलेगा ही। फिर इसके बाद है फूड अलाउंस, 1500 रुपए महीना मिलेगा। फिर आता है हिल अलाउंस, 200 रुपए। फिर वॉशिंग अलाउंस, हिल अलाउंस कहीं पर बढ़ भी जाता है अगर कहीं पर आप दूर दराज क्षेत्र पे हैं। फिर इसके अलावा अगर बात करें, वॉशिंग अलाउंस हो गया, व्हीकल अलाउंस हो गया, 1200 रुपए, यह भी मिल जाता है। फिर इसके अलावा यह है गवर्नमेंट ऑफ जो एनपीएस है, यानी नेशनल पेंशन जो स्कीम है, सरकार आपको देती है इसका 14%। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सरकार ने अब पेंशन स्कीम बंद कर दी है, तो सरकार क्या करती है, जो आपकी बेसिक पे है और डीए है, इन दोनों का 14% आपको क्या करती है, देती है। तो यह कितना हो गया, 3979, यानी इन दोनों को जोड़कर इसका 14%। और इस हिसाब से आपकी जो ग्रोस सैलरी बनेगी वो कितनी बनेगी, वो बनेगी 37,256 रुपए। 37,256 रुपए वर्तमान की स्थिति से। तो क्या ये सैलरी आपको मिल जाएगी? नहीं दोस्तों, यह आपको सैलरी नहीं मिलेगी, इतनी सैलरी आपको नहीं मिलेगी, यानी इन हैंड सैलरी आपकी यह नहीं होगी। क्योंकि सरकार क्या करती है, इसमें से काफी डिडक्शन कर देती है। जैसे बात करें एनपीएस का 10% ऑफ एम्प्लॉय का, जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसका 10% आपके लिए सरकार क्या करती है, रख लेती है। वो आपको बाद में देती है जब आप रिटायर हो जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे है 2842, यानी 10% होगा, और इन दोनों का 10% होगा जो आपको बेसिक पे हो, डीए का है। इसके अलावा जो एनपीएस है 14% और गवर्नमेंट जो यहाँ पे सरकार ने ये दिया था, ये भी आपको बाद में देती है। तो ये कितना हो गया, 3979 हो गया। इसके अलावा जीआईसी वगैरह होता है, एलआईसी वगैरह बहुत सारी स्कीम होती है। तो लगभग ये जो आपकी सैलरी बनती है 7,000 के आसपास ये आपका हो जाता है। और फिर इस 7,000 को अगर आप इस ग्रोस पे में कट कर दोगे, तो उसके बाद जो आपकी इन हैंड जो सैलरी रहेगी वो इतनी रहेगी। तो पहली बार अगर आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपकी सैलरी कितनी बनेगी, वह बनेगी 30,225 के आसपास। तो दोस्तों यही आपका मोटिवेशन है। अगर आपको इतनी सैलरी चाहिए, अगर आपको 30,225 रुपए महीना चाहिए शुरुआत में ही, तो आपको उत्तराखंड पुलिस बनना पड़ेगा। तो उत्तराखंड पुलिस बनने के लिए आपको क्या मेहनत करनी पड़ेगी, तो देखिए मेहनत क्या करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप आपके क्या है, 2-3 सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला स्टेप आपका क्या है, फिजिकल है। क्या है आपका, फिजिकल है। अगर आप फिजिकल में अच्छा कर लेते हो तो फिर आपको कहाँ पे फोकस करना है, फिर दूसरा फोकस करना है आपको रिटर्न में। कहाँ पे फोकस करना है, रिटर्न में। और फिर अगर दोनों मिलाकर अगर आपने अच्छी मेहनत कर ली, तब आपका जो सिलेक्शन होगा, ये वाला जो आपका लक्ष्य है उत्तराखंड पुलिस बनने का, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहीं पर करना है, उत्तराखंड पुलिस का फिजिकल आपको क्लियर करना है, उत्तराखंड पुलिस का जो रिटर्न एग्जाम है वह आपको क्लियर करना है, और तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो अब दोस्तों प्रश्न यहाँ पर यह है कि हमें कितने नंबर लाने चाहिए कि हमारा सिलेक्शन उत्तराखंड पुलिस में हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, ये है आपका उत्तराखंड पुलिस। क्या है, यूके पुलिस। तो यूके पुलिस आपका यह है फॉर्म, उत्तराखंड पुलिस का आपके पास ये है। अब देखिए दोस्तों, एक जो मौका आपको उत्तराखंड पुलिस में मिला है ना, ये मौका औरों को नहीं मिला है। 6 साल बाद ये वैकेंसी आई है, और 1500 वैकेंसी है, 1500 प्लस वैकेंसी है। इतनी वैकेंसी कभी नहीं आने वाली। यही आपके पास मौका है, और लास्ट मौका आपके पास यही है। अगर आपका सिलेक्शन इस बार उत्तराखंड पुलिस में हो जाए तो हो जाएगा, अगर यहाँ पे नहीं हो पाएगा तो फिर आपका जो एज है वो चली जाएगी, और दूसरा मौका आपको उत्तराखंड पुलिस का नहीं मिलने वाला।
तो कोशिश करें कि इसी जो भर्ती है यहीं पर आपका सिलेक्शन हो जाए और मेहनत करिए, खूब मेहनत करें। तो सबसे पहले सिलेक्शन का प्रोसेसर आपको बता देता हूं कि उत्तराखंड पुलिस की आप तैयारी कर रहे हैं तो उत्तराखंड पुलिस के 2 ही स्टेज हैं। पहला स्टेज है आपका फिजिकल और दूसरा स्टेज है आपका रिटर्न। अगर आप फिजिकल में और रिटर्न मिलाकर दोनों नंबर मिलाकर 155, ध्यान रखना दोस्तों, 155 और 160 के बीच में नंबर ला जाते हैं, यह है जनरल कैटेगरी के लिए। किसके लिए है? जनरल कैटेगरी के लिए। अगर सामान्य स्टूडेंट्स 155 और 160 तक उत्तराखंड पुलिस में नंबर ला जाता है फिजिकल और रिटर्न दोनों को मिलाकर, तो समझे कि आपका सिलेक्शन हो गया। 155 व 160 तक, तो 160 तो कंफर्म ही है और 155 भी आपका लगभग कंफर्म ही है। तो 155 और 60 तक आपको नंबर लाने हैं उत्तराखंड पुलिस में अगर आपको सिलेक्शन लेना है जनरल कैटेगरी के लिए। लेकिन इसके अलावा अगर कोई ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, तो 2-2, 3-3 नंबर या 4-4 नंबर आप कम कर सकते हैं। तो मतलब दोस्तों बात यहाँ पे है कि एवरेज जो आपको नंबर लाने हैं वो 150 प्लस तो लाने हैं। अगर आपके 150 से नीचे नंबर है तो फिर आपका सिलेक्शन क्या हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है? आपको फिजिकल की तैयारी बढ़िया करनी है, रिटर्न की तैयारी आपको अच्छी करनी है। देखिए यहाँ पे सिलेक्शन के 2 तरीके हैं। यदि आप फिजिकल में अच्छे नहीं हैं तो रिटर्न में आपको बहुत बढ़िया होना पड़ेगा, और यदि आप रिटर्न में अच्छे नहीं हैं तो आपको फिजिकल में बहुत अच्छा होना चाहिए, और फिर अगर आप दोनों में भी एवरेज हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। तो देखिए फिजिकल की बात करेंगे तो सबसे पहले तो आपको 80 प्लस नंबर तो लाने ही लाने हैं। अगर आप 80 नंबर लाओगे, 80 प्लस नंबर लाओगे, तब आपके सिलेक्शन के चांस जो होंगे वो काफी बढ़ जाएंगे। तो फिजिकल में 80 प्लस नंबर, और बाकी अगर फिजिकल में 80 प्लस नंबर आपके आते हैं तो आपको रिटर्न में केवल 70 नंबर लाने हैं। रिटर्न में आपको 75 नंबर लाने हैं, 70, 75 नंबर, 70, 75 नंबर, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जनरल के लिए 75 लाने हैं और बाकी अदर 70 के आसपास ला सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहीं पर अगर आप क्या करोगे, 80 की जगह में आप 85 नंबर यहाँ पे ला जाते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे कितना लाने पड़ेगा? यहाँ पे केवल आपको 70 लाने पड़ेंगे। और फिर यहीं पर अगर आप 90 पहुंच जाओगे तो यहाँ पर आपको 65 पर भी आपका नंबर आ जाएगा, और फिर यहीं पर अगर आप 95 आ जाओगे तो यहाँ पर आपको 60 पर भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो डिपेंड करता है आपके फिजिकल पर, आपके रिटर्न पर। एक जगह आप अच्छे पकड़ दो, दूसरी जगह आपका सिलेक्शन वहीं पर हो जाएगा। तो ये निर्भर करता है दोस्तों, ये ग्राफ है। एक ग्राफ अगर आपका अच्छा होगा तो दूसरा भी ऑटोमेटिक ही आपका क्या हो जाएगा? ग्राफ अच्छा हो जाएगा। तो कोशिश करना फिजिकल में 80 प्लस नंबर आए। 80 से नीचे आए तो दोस्तों सिलेक्शन के चांस बहुत ही कम है। अगर 80 से आपके नीचे आते हैं ना तो फिर आपको रिटर्न में 80 प्लस नंबर लाने पड़ेंगे। समझ रहे हो दोस्तों? अगर आपके फिजिकल में 80 से कम नंबर हैं तो फिर रिटर्न में आपको 80 से ज्यादा नंबर लाने पड़ेंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। और यदि आपके फिर 80 से ज्यादा है फिजिकल में तो फिर आप धीरे धीरे, अगर आपके कम भी आए, उतनी मेहनत ना भी करें रिटर्न में, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस ग्राफ को समझना, जितना आपका फिजिकल में ज्यादा होगा उतना आपको बेनिफिट मिलेगा रिटर्न एग्जाम में। तो दोनों मिलाकर अगर आप 155-60 के आसपास आपके नंबर ला जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यह प्रोसेस है दोस्तों, आपको आपका सिलेक्शन लेना है और इसी प्रोसेस से आपको बढ़ना है। देखिए दोस्तों, इतना अच्छा मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। 6-7 साल बाद ये वैकेंसी आई है, 6-7 साल बाद। बहुत से स्टूडेंट आपके सामने ऐसे भी हैं जो ये फॉर्म उत्तराखंड पुलिस का नहीं भर पाए, क्योंकि 6-7 साल पहले जब वैकेंसी आई थी तो उस समय उनकी एज कम थी। अब जब ये दोबारा भर्ती आई है तो उनकी एज ओवर हो चुकी है, यानी वो फॉर्म नहीं भर पाए। आपके पास मौका है, आप इस मौके के मत गवाइए, और अगर आपने यह मौका गवा दिया तो फिर दूसरा मौका आपको नहीं मिलने वाला। फिर ऐसे ही 6-7 साल बाद आएगी वैकेंसी और फिर आपकी एज ओवर हो जाएगी और आप उत्तराखंड पुलिस का फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो यही आपके पास मौका है और यही आपको लेकर चलना है। फिर दोस्तों यहाँ पे अगर उत्तराखंड की तैयारी आप कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। सभी स्टूडेंट के लिए, अगर कोई नया स्टूडेंट है उसके लिए भी बेसिक से चल रहे हैं। देखिए परीक्षा वाणी हमने लिया, जो बेसिक है हर एक स्टूडेंट का, परीक्षा वाणी हम चल रहे हैं। बीएस नेगी हम चल रहे हैं। जो एडवांस स्टूडेंट है उनके लिए हम अजय रावत सर की बुक लेकर चल रहे हैं, और फिर उत्तराखंड प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी को डिटेल से डिस्कस करा रहे हैं। तो इन सभी का जो आपके रिटर्न में है, ध्यान रखना, जो 40 नंबर का उत्तराखंड आता है, यहीं से जो ये सीरीज हमारी चल रही है, यहीं से आपको 30 प्लस 35 प्लस नंबर मिल जाएंगे। तो इस सीरीज को अगर आप कंटिन्यू करते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो रिटर्न के लिए आप यहाँ से उत्तराखंड कर सकते हैं। फिर आगे हम जो जीएस का क्रेश कोर्स है वह भी चलाएंगे, हिंदी का भी क्रेश कोर्स वह भी चलाएंगे। तो इसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों मौका आपके पास है, यह मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। इतना अच्छा मौका यह आपके पास है और किसी और के पास नहीं मिलने वाला।